हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग केबीएस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए एक और मौका है। एक और विद्यालय से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। इसमें इंटरव्यू है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने चले जाना है। इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है, बाल बालिका टीचर की वैकेंसी है, योगा टीचर की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, नर्स की वैकेंसी है। इसमें कई तरह की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, या आपके पास एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में अपने आप देख लेना। वैसे क्या है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का ग्रुप क्या होता है। अब बात करते हैं पीआरटी की। पीआरटी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप टीजीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास कोई भी बीटेक की डिग्री हो और पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, या आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, और पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या कोई भी पीजी की डिग्री हो और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या पीजी की डिग्री हो और आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं पीआरटी में, तो आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। बाल बालिका टीचर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या प्री स्कूल एजुकेशन में, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, प्लस 1 ईयर का ट्रेनिंग होना चाहिए योगा में। कोई भी स्नातक की डिग्री हो और आपके पास योगा में ट्रेनिंग है तो आप योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नर्स की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में एंड मिडवाइफरी में, या आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल के तहत।
तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं केबीएस में जो भर्ती आती है, संविदा पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी होता है उसमें जो एज लिमिट मांगी जाती है मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है और जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है 65 ईयर्स होती है, 65 साल होती है। कहीं कहीं पर 55 साल तक के कैंडिडेट को ही मौका दिया जाता है। तो अगर आपकी एज 65 ईयर्स है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। सैलरी की बात करें तो अभी सैलरी बढ़ाई नहीं गई है, सैलरी में बदलाव नहीं हुआ है। जो पहले सैलरी दी जाती थी वही सैलरी अभी इसमें मिल रही है, वही सैलरी दी जाएगी। पीजीटी को 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, टीजीटी को 26,250 रुपये सैलरी मिलेगी और पीआरटी को 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं ये वैकेंसी कहाँ पर है और इसमें वॉक इन इंटरव्यू कब है। दोस्तों ये वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय मालदा में है, केंद्रीय विद्यालय मालदा पश्चिम बंगाल में ये वैकेंसी है। इसमें जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 13 फरवरी 2026 को है। 13 फरवरी 2026 को मॉर्निंग में 8:30 AM से इसमें वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आपको सुबह ही पहुंच जाना है 8:30 बजे। बात करें इसमें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो पोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन अगेन बता देता हूं। बाल बाटिका शिक्षक की वैकेंसी है, प्राथमिक शिक्षक पीआरटी की वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है, टीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी है, टीजीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, योगा टीचर की वैकेंसी है, नर्स की वैकेंसी है और स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की वैकेंसी है, प्राथमिक विशेष शिक्षक की भर्ती है। बात करें आपको इंटरव्यू देने कहाँ पर जाना है, तो आपको केंद्रीय विद्यालय मालदा पोस्ट मलिहा बागबाड़ी पिन 732102 यहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाना है। केंद्रीय विद्यालय मालदा के परिसर में ही इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें कोई भी कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकता है, पहले से आपको अप्लाई नहीं करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आवेदन पत्र है, इसी को फिल करके इसी को भर करके आपको लेकर के जाना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कॉपीज भी आपको लेकर के जाना है, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने साथ लेकर के जाना है। साथ में आपको 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी लेकर के जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय केबीएस स्कूल मालदा में ये वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। ये वेबसाइट है दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।